हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट सरदार उसामा खालिद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक न्यू लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं जो क्रिमिनल लॉ है, और उसमें हम पीपीसी यानी पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्राइम टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी ये है क्या। तो व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी? तो क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी जो वो दो लैटिन वर्ड से वर्ड क्रिमिनोलॉजी ड्राइव्ड होता है। पहला क्रिमिन यानी एक्यूजिशन, और दूसरा लोगोस यानी लॉजिक। तो इटालियन वर्ड क्रिमिनोलॉजिया से निकला है क्रिमिनोलॉजी। तो अब आते हैं क्राइम पे। जो क्राइम है, क्राइम क्या है? क्राइम इज़ अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉर विच फॉर्मल पेनल्टीज आर अप्लाइड बाय सम गवर्निंग अथॉरिटीज़। तो क्राइम क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट जो क्रिमिनल लॉ को ब्रीच करता हो और एक गवर्निंग अथॉरिटी, चाहे वो गवर्नमेंट है या स्टेट है, उस पर पेनल्टी भी दे सके, तो वो क्राइम होगा। अब जैसा कि पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 40 हमें बताता है कि ऑफेंस क्या है। ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय पाकिस्तान पिनल कोड। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ऐसी चीज़ है कि जो पनिशेबल बाय पाकिस्तान पिनल कोड है, यानी पाकिस्तान के कानून में उसकी सज़ा हो। तो सेक्शन 40 हमें क्या बताता है पाकिस्तान पिनल कोड का, कि ऑफेंस एक ऐसा एक्ट है जो पनिशेबल बाय पाकिस्तान पिनल कोड है, यानी पाकिस्तान के अंदर उसकी सज़ा है, तो वो जुर्म कहलाएगा। चलें चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ क्राइम। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्राइम है वो सामने स्लाइड पर दी गई है। वैसे काफ़ी डिफरेंट स्टैट्यूट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम है, लेकिन जो हम लोगों के नॉर्मली यूज़ होते हैं पीपीसी में या आईपीसी में, वो यही है जिन्हें हमने कलेक्टिवली रखा है। तो वन बाय वन इन पे चलेंगे अभी। तो इसमें पहला है क्राइम अगेंस्ट पर्सन। क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या है? जैसे कि स्लाइड से ज़ाहिर है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, कोई भी पर्सन ए है वो पर्सन बी को हर्ट करता है या उसको फिज़िकली डैमेज करने की कोशिश करता है या उसका मर्डर करता है, तो या उस पर अटैम्प्ट टू मर्डर करता है या इस तरह का कोई भी ऑफेंस करता है, तो वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। तो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी यही मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी सेकंड पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस करता है या उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या उसकी प्रॉपर्टी को थ्रेस पास करता है, तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होंगे वो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में फॉल करेंगे। तो वाइट कॉलर क्राइम हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। तो वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम्स होते हैं जो वाइट कॉलर सोसाइटी या वाइट कॉलर पीपल्स कमिट करते हैं, जैसे कि आपकी कॉरपोरेट वर्ल्ड के बंदे या पॉलिटिशियन, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है, स्कीम फ्रॉड्स आ जाते हैं, कॉरपोरेट फ्रॉड्स आ जाते हैं, तो ये सारे जो है वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो क्राइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाए, जैसे ड्रग रैकेट हो गया, माफियाज हो गए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपनी सरगर्मियां सर अंजाम दें। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्राइम किया जाए तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहेंगे। तो अब बात करते हैं कॉरपोरेट क्राइम की। कॉरपोरेट क्राइम जो बेसिकली वाइट कॉलर क्राइम्स की ही एक सब फॉर्म है, और ये इसी के वाइट कॉलर क्राइम्स के अंडर ही आता है। कॉरपोरेट क्राइम में भी आपकी कॉरपोरेट वर्ल्ड से जितने भी फ्रॉड्स हैं, या आपकी जो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के जो फ्रॉड्स हैं, या आपकी फेक बैंक्रप्सी है, और इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं ये सारे और मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ये सारा कुछ जो है कॉरपोरेट फ्रॉड में ही फॉल करता है।
नेक्स्ट है स्ट्रीट क्राइम। तो स्ट्रीट क्राइम तो जैसे ये नॉर्मली सबको पता है कि स्ट्रीट क्राइम यानी राजनी की वारदात जो होती है वो इसमें फॉल करती है, और इससे हम सब फेमिलियर भी हैं, जैसा कि कराची में एक अरसा दराज से ये चलता है और अब जाके कंट्रोल हुआ किसी हद तक। तो राजनी की जितनी वारदातें होती हैं वो सब स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर फॉल करती हैं। तो अब आते हैं साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम क्या है? एनी ऑफेंस, एनी ऑफेंस रिलेटेड टू कंप्यूटर और इंटरनेट इज़ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड हो, वो साइबर क्राइम कहलाएगा। और अभी हाल ही में 2016 में एक एक्ट पास हुआ है जो साइबर क्राइम एक्ट 2016 है। उसमें बड़ी सख्त सज़ाएँ और बड़ा मतलब उस पर विद इन डिटेल हर चीज़ दी गई है। फेसबुक हैकिंग या एटीएम स्कैमिंग वगैरह हर चीज़ साइबर क्राइम के अंदर फॉल करती है। तो अब आते हैं सेक्स क्राइम की तरफ। तो सेक्स क्राइम का मतलब ये है कि कोई भी जिनसी जुर्म जो है वो सेक्स क्राइम के अंदर फॉल करेगा, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट होगी, रेप हो गया, अटेम्प्ट ऑफ रेप हो गया। तो इस तरह के जितने भी क्राइम्स है वो सेक्स क्राइम के अंदर। तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम की तरफ। तो क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम है पब्लिक रॉन्ग। तो हमें पता है कोई भी ऑफेंस जो है वो सबसे पहले उसे सोसाइटी में बुरा माना जाता है और वो सोसाइटी के लिए एक बुरी चीज़ होती है। इसलिए जो भी क्राइम होगा या ऑफेंस होगा वो एक पब्लिक रॉन्ग समझा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है मॉरल रॉन्ग। जो भी ऑफेंस होगा वो मोरालिटी में रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, वो एक मॉरल रॉन्ग लाजमी होगा। बस आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।